हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आज यौम विलादत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा थे। हक गोई, बेबाकी और शुजाअत में आपका कोई सानी नहीं। इल्म व हिकमत के बहरे बेकरार थे, इसलिए आपको बाबुल इल्म भी कहा जाता है। हजरत अली पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद थे। हजरत अली इब्ने अबी तालिब की पैदाइश रजब महीने के 13वें दिन मक्का के मुकद्दस मुकाम काबा में हुई थी। हजरत अली को उनकी बहादुरी, दानिशमंदी और सखावत के लिए याद किया जाता है। इस्लाम में उन्हें अमन और इंसाफ और उलूम व फनून के माहिर के तौर पर याद किया जाता है। अदल व इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी के जज्बे का नाम अली है। मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत होने का एजाज हासिल है उन्हें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। इस्लाम की नश्र व इशाअत में आपका अहम रोल अदा करा उन्होंने, और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसके दरवाजे हैं। अगर आज हजरत अली के बताए हुए रास्ते पर कुछ दूरी तक भी चला जाए तो दुनिया और समाज में फैली बदअमनी खत्म हो सकती है। इंसानों के बीच गैर बराबरी और नफरत मिट सकती है। हजरत अली की यौम पैदाइश के मौके पर पूरी दुनिया में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हजरत अली की तालीमात पूरी दुनिया के लिए मिशल राह और बख्शिश व निजात का सबब है। आपको बहुत से अक़वाल हैं जो मशहूर हैं और बेहतर जिंदगी गुजारने की तरफ रहनुमाई करते हैं, और उन्होंने हमें ऐसा पैगाम दिया है जिस पर हम चलकर अपनी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, नफरतों को दूर कर सकते हैं और मोहब्बत से अपनी जिंदगी को गुलजार कर सकते हैं। और कई ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिसे हम सबको अपनी जिंदगी में शुमार करना चाहिए। और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी जफरुल हसन इमाम जलालपुरी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। जलालपुरी साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन की क्या अहमियत है, किस तरह से आप इसे समझाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अहमियत तो सबसे अहम हमारे लिए और हम सब के लिए, तमाम कलमा गो मुसलमानों के लिए, कि हजरत अली इब्ने अबी तालिब जो सरकार मदीना के दामाद भी हैं और शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर भी हैं, और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार हैं। और अहमियत जो सबसे बड़ी ये है कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के मुसलमान जिस खाने काबा की जानिब हर रोज 5 नमाजों में सजदा करते हैं, खाने काबा, उस काबे में हजरत अली की विलादत हुई है। और खुद जनाबे फातिमा बिनते असद इनकी वालिदा हैं, वो खुद खाने काबा के पीछे गईं। यानी ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अहम बात यह है कि खाने काबा के पीछे आज भी वो निशान मौजूद है कि जब इनको दर्द ज़े हुआ और इन्होंने जाकर के खाने काबा का पर्दा पकड़ करके कहा, अल्लाहुम्मा बेहक़ हाज़ल मौलूद, ए मेरे परवरदिगार, मेरी मुश्किल को आसान कर दे इस मौलूद के सदक़े में, तो फौरन ही खाने काबा में एक दर बना। वो दर का निशान आज भी पीछे आप सब देख सकते हैं, जो इस वाक़े का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर उसमें जनाब फातिमा बिनते असद गईं और हजरत अली की विलादत हुई, और 3 दिन तक हजरत अली, फातिमा बिनते असद, उनकी माँ और दोनों वहां उसमें रहे। और 3 दिन बाद सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्के में नहीं थे, कहीं तशरीफ ले गए थे। जब वो आए तो आने के बाद उन्होंने आनकर खाने काबा के करीब उनको पता चला कि मेरा चचाजाद भाई दुनिया में आया हुआ है, क्योंकि जनाब अबू तालिब चचा थे। जी। तो फौरन गए और उन्होंने फौरन हजरत अली को अपनी आगोश में लिया, अपने हाथों पे लिया और हाथों पर लेकर के, यानी ये हिस्ट्री है, तारीख है, जो सब लोग देख सकते हैं। हाथों पे लेकर के ये कहा कि ए अली, तुम कुछ सुनाओ मुझे, तुम कुछ मुझे सुनाओ। तो फौरन ही हजरत अली ने कहा
कि मैं क्या सुनाऊं आपको, तौरात, ज़बूर, इंजील या कुरान। तो हजरत अली ने तौरात सुनाई, 3 दिन के हैं, और ज़बूर सुनाई, इंजील सुनाई, और कुरान को भी सुनाया। और जब कुरान सुनाया तो हजरत रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमने कुरान ऐसे सुनाया जैसे मैं पढ़ता हूं, तुमने तौरात ऐसी सुनाई जैसी हजरत मूसा पढ़ते थे, तुमने इंजील ऐसी सुनाई जैसी ईसा पढ़ते थे, तुमने ज़बूर ऐसी सुनाई जैसे दाऊद पढ़ते थे। ये वो किताबें हैं जो तमाम नबियों पर नाजिल हुई हैं। तो इसीलिए हजरत अली के लिए जो आपने शुरू में कहा कि फरमाया रसूलुल्लाह ने, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। देखिए ये हदीस बज़ाहिर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके माना को हमारे नाज़रीन को समझ जाना चाहिए कि देखिए नबी ने ये फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूं, इल्म की सिटी हूं, और अली उसका दरवाजा है। तो अब जिसको भी शहर में अगर जाना है तो वो दरवाजे से ही जा सकता है, और दरवाजा हज़रत अली है। यही वजह है और यही सबब है कि आप देखें कि पूरी दुनिया में जो सूफियाने इकराम हैं, जिन्होंने तरीकत को अपनाया, तो उन्होंने इस तरीकत के रास्ते को हजरत अली तक पहुंचाया। और आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी आपको वली मिलेंगे, जहां कहीं भी आपको विलायत का निशान मिलेगा, चाहे वो अजमेर हो, कि निजामुद्दीन औलिया हो, कि कलियर शरीफ हो, कि देवा शरीफ हो, कि फुलवारी शरीफ हो, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये सब वली इसीलिए बने हैं कि इन्होंने अली अली कहा है, यानी अली अली कह करके वली बन गए हैं ये लोग। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो सभी हजरत अली का बहुत आदर करते हैं और बड़ी कद्र करते हैं। और सिर्फ ये कि सूफियाने इकराम नहीं, बल्कि आप देखें तो राइटर भी, मुसन्निफ भी, शायर भी, कवि भी, ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब के सब हजरत अली की मोजज़ात, हजरत अली की करामात, हजरत अली की अहमियत और हजरत अली के इल्म के मोतरिफ हैं।